students, welcome to the new video of AS Garewal Full Book Solution Series. So student, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस में पिछली वीडियो में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Ram and Mohan, two partners, drew for personal use 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate 6% on the drawings. What is the amount of interest chargeable for each partner? तो यहाँ बोल रहा है भैया राम और मोहन दो पार्टनर हैं और दोनों ने भी ड्राइंग करी है 1,20,000 एंड 80,000 और यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन नहीं करी गई है कि कौन सी डेट को उन्होंने ड्राइंग करी। ठीक है, बोल रहे 6% पर एनम का इंटरेस्ट है। बताओ भैया ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल से कैलकुलेट कर लेंगे। राम की ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना होगा, राम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू सीधा कितनी है इसकी कैपिटल, इसकी है 1,20,000 इनटू 6% का रेट है। अब देखो यहाँ पे कोई डेट नहीं थी, जब कोई डेट नहीं होती है तो ड्राइंग्स का रूल होता है कि हमें एवरेज पीरियड लगाना है और एवरेज पीरियड कितना होता है 6 मंथ। ठीक है, तो कितना लगा देंगे, मतलब 6 मंथ्स की ड्राइंग्स लगा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो हमारा आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, 3600 आ गया राम का। सेकंड वाले का देखते हैं मोहन का। मोहन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, मोहन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू, मोहन उसकी ड्राइंग कितनी है 80,000, रेट कितना है 6/100, डेट इसकी दी है तो एवरेज पीरियड कितना कर देंगे 6 मंथ्स का। 1 जार 2 जार 2 1 जार 2 3 जार, आंसर आ गया 2400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। बोल रहा है ब्रिज और मोहन पार्टनर है। They withdrew 48,000 and 36,000 respectively। तो बोल रहा है भैया ब्रिज ने 48,000 निकाले और मोहन ने कितने निकाले 36,000 during the year और ईयर में evenly in the middle of every month। evenly in the middle of every month का मतलब हर महीने उन्होंने बराबर पैसा निकाला। ठीक है, according to partnership deal, interest on drawing is to be charged at 10%। Calculate interest on drawing using the appropriate formula। तो बोल रहा है कि भैया कि उन्होंने हर महीने बराबर पैसे निकाला और कब निकाला, मिडिल के अंदर निकाला। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दिखाओ। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब 48,000 उसने पूरे साल में निकाले, 48,000 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 48,000 विड्रॉ किया तो एक महीने का कितना हो गया 48,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा 4,000। इसका मतलब उसने विड्रॉ कितना किया है 4,000 विड्रॉ किया है। ऐसे ही अगर मोहन का निकालते हैं तो 36,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा 3,000। मतलब उसने क्या किया है 3,000 पर मंथ निकाला है। ठीक है, और बोल रहे हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाला है, मतलब हर महीने की बीच में उसने निकाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। तो एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ये एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू time left after first drawing plus time left after last drawing upon। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज मंथ। अगर कोई भी रेगुलर ड्राइंग्स कर रहा है तो हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज कर दिया। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम हर क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करके दिखाएंगे जहां पे ड्राइंग्स जो है वो रेगुलर हो रही होगी, मतलब लगातार ड्राइंग करी जा रही होगी, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे 1 महीने छोड़ के हो, चाहे 6 महीने बाद हो, पर लगातार अगर ड्राइंग्स है तो हम इस फॉर्मूले से ही उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया हर महीने को 4,000 रुपए निकाले पर क्या कितनी तारीख को, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडिल वाली तारीख कौन सी होगी मंथ की, वो होगी 15 को। तो अब सपोज करते हैं अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो अगर अप्रैल से ईयर स्टार्ट होगा तो पहली बार ड्राइंग कब करेगा, पहली बार ड्राइंग करेगा 15 अप्रैल को। और ईयर जब अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है तो खत्म कब हो जाएगा मार्च में। तो लास्ट बार ड्राइंग कब करना होगा 15 मार्च को। ठीक है, बस अब हम इसमें से देख ले डेट इसमें लगा देंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब देखो 15 मार्च, अब देखिए 15 अप्रैल से 31 मार्च तक जाने के लिए कितना टाइम बच रहा है, पूरे 11.5 मंथ्स। 11 महीने पूरे बच रहे हैं और एक आधा महीना बच रहा है, आधा महीने को हम करने के लिए 0.5। अब देखो 15 मार्च से 31 मार्च तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा सिर्फ आधा महीना, जो हो जाएगा 0.5।
इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया 12/2, मतलब एवरेज पीरियड हमारा आ गया 6 वीक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल देंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखो ब्रिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, ब्रिज ने कितने पैसे निकाले थे 48,000 टोटल निकाले थे, इनटू ये जो एवरेज मंथ है इसको लगा दो 6 और नीचे लगाएंगे हम 12। नीचे तक 12 लगाने का रीजन क्या होता है, क्योंकि ये मंथ में है और जो हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है वो एनम के अंदर है, मतलब वो ईयर के अंदर है, तो इस मंथ को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर के अंदर, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको 12 से डिवाइड करेंगे ही करेंगे हर बार। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10/100। इसको सॉल्व करो तो हमारा आंसर आ जाएगा 2400। ठीक है, अब मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं, तो मोहन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, उसने कितने निकाले हैं 56,000, एवरेज में दूसरों की 6 लगेगा, तो 10/100 सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा 1800। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dave withdrew 10,000 on 15th day of every month. Interest on drawings was to be calculated as 12% per annum. Calculate interest on Dave drawing. तो यहाँ पे बोल रहा है कि देव ने हर 15 तारीख को 10,000 रुपए निकाले हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे ईयर कोई भी मेंशन किया है, तो हम अपनी तरफ से ये कर लेते हैं। सपोज करो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च को ईयर खत्म हुआ होगा, तो पहली बार उसने ड्राइंग्स कब करी होगी, हर बार 15 को कर रहा है, इसका मतलब पहली बार उसने कब करी होगी 15 अप्रैल को, और लास्ट बार कब करेगा, लास्ट मंथ में करेगा, लास्ट मंथ होगा मार्च, तो मार्च की कितनी तारीख को करेगा 15 मार्च। बस अब हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर 15 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक जाने में कितना टाइम बचा, कितने बचे 11 महीने 11.5 महीने, तो हम क्या लगा देंगे 11.5, और 15 मार्च से 31 मार्च में जाने के लिए कितना टाइम बचा, आधा महीना, जो हो जाएगा 0.5। सॉल्व करो, कितना आ गया 6, तो हमारा यहाँ एवरेज पीरियड कितना आ गया, एवरेज पीरियड आ गया 6 मंथ्स। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो देव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, कितने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, वो 10,000 रुपए हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो एक साल में फिर उसने कितनी बार विड्रॉ किया होगा, अगर 10,000 रुपए हर महीने कर रहा है तो इस साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब 10,000 की एक बार 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 10,000 into 12 कर देंगे, इनटू ये लगाओ एवरेज मंथ 6/12 हमें लगाना है, क्योंकि ये क्या है, ये मंथ में हमें कन्वर्ट करना है इसको ईयर में, तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे, इसके बाद 12% का रेट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ गया 7200। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। One of the partnership in the firm has withdrawn 9,000 at the end of each quarter throughout the year. Calculate interest on drawing at the rate 6% per annum. तो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया एक पार्टनर है, उसने क्या किया, हर क्वार्टर की एंड में उसने कितने रुपए निकाले, 9,000 रुपए निकाले। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट है 6%, आप उसका इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का चौथा हिस्सा। ठीक है, किसी भी चीज का अगर फोर्थ हिस्से की बात हम करेंगे तो वो क्या होता है, क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे हम बात किस चीज की कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईयर की। तो ईयर का क्वार्टर मतलब अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, क्योंकि पूरे साल के अंदर 12 महीने होते हैं, अगर मैं चौथे हिस्से की बात करूं साल के, तो कितना हो जाएगा 3 मंथ्स। इसका मतलब क्या होगा, क्वार्टर जो होगा वो कितने मंथ का होगा, वो होगा 3 मंथ्स का। क्वार्टर कितने मंथ्स का होगा, 3 मंथ्स का होगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, अगर 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ईयर खत्म होता है, तो कितने क्वार्टर्स बनेंगे। तो देखो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो देखो सबसे पहले 1 अप्रैल से क्वार्टर स्टार्ट होगा, 3 महीने तक चलेगा, मतलब 3rd जून तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वार्टर चालू होगा जो होगा 1 जुलाई से लेके कब तक चलेगा, 30 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर देखते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर कब चलेगा, 1 अक्टूबर से लेके कब तक चलेगा, 31 दिसंबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वार्टर कब चलेगा, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक चलेगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था हर क्वेश्चन में जहां पे भी रेगुलर ड्राइंग हो रही है, फॉर्मूला से एक लड़का हो रही है, हमें और कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसी फॉर्मूले से सब कुछ करते हैं। तो इस वाले केस में भी ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। कैसे, ये बोल रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, पहले क्वार्टर में करेगा, मतलब जो ये पहला क्वार्टर है, दूसरा क्वार्टर है, तीसरा क्वार्टर है और चौथा क्वार्टर। तो पहली बार के बाद में तो कब कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया लास्ट में कर रहा है बिल्कुल क्वार्टर में, तो लास्ट डेट कौन सी है, लास्ट डेट है 30 जून, मतलब पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी, 30 जून को करी। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है हमारा फॉर्मूला, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब हुई है, ये लास्ट वाला क्वार्टर,
और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी 31 मार्च को, क्योंकि एंड में करना, तो 31 मार्च। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं 30 जून के बाद 31 मार्च पे जाने के कितना टाइम लग रहा है 9 महीने, और यहाँ पे 31 मार्च है, 31 मार्च से 31 मार्च पे जाने के लिए कोई भी टाइम नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पे 0। इसको डिवाइड करके 2.5 से कितना आ गया, एवरेज पीरियड हमारा आ गया 4.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल देंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, कितने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, 9,000 रुपए हर क्वार्टर में कर रहा है, तो एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से, इनटू ये टाइम लगाओ 4.5, नीचे 12 लगाएंगे, 12 लगाने का मतलब क्यों है, ये मंथ में हमें कन्वर्ट करना है ईयर में, इसमें मल्टीप्लाई किया है 12 लगा दिया, रेट है 6%, तो 6/100 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट बता दो, यहाँ 0 आ गया, 3 0 से 3 0 कट कर दो, 1 द 2 द 2 1 द 2। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 810। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर हमारी वीडियो से आपको फायदा पहुंचता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट